मुंह पे फेंके। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी में आने की? ये सब तुम्हारे डैड की मेहरबानी है। मॉम, डैड की बात ना तो आप करें ही मत। सबको भूल कर अपने रिश्तेदारों को ही वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ। वो वैल्यू दे रहे तो क्या हुआ, मैंने भी उन्हें ऐसी औकात याद दिलाई है ना। हिसाब बराबर नजर आ रही है कहीं पार्टी में। वैसे you're right मॉम, कहाँ भेज दिया उनको? वहीं जहां होना चाहिए। मॉम, आपको मिसेस खान बुला रही हैं। सहर लगती है मुझे। तो फिर पार्टी में उनको बुलाया क्यों है? वो अपनी पार्टी पे मुझे बुला के बहुत शो ऑफ करती है। आज मेरी बारी। सायशा, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? नहीं तो सब ठीक है। ठीक लग तो नहीं रही हो तुम। देखो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं सॉल्व कर दूं। कहा ना सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाएं यहाँ से प्लीज। अच्छा, एनीवेज चाची जान कहाँ है? भाई, हाँ, आप इतनी देर से कहाँ गायब है? मेरी सारी फ्रेंड्स आपसे मिलने का बोल रही हैं, चले ना। उनसे मैं बाद में मिल लूंगा। तुम जरा सायशा को देखो जाके, मुझे परेशान लग रही है वो। सो आई डोंट केयर, मैं क्यों देखूं उसको? क्या हो गया तुम्हें अरीशा? सायशा हमारी कजन है और इस वक्त हमारी मेहमान भी है। उसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी भाई, वो मेरे कैलिबर की नहीं है और ना मैं उसको अपना दोस्त मानती। मेरे लिए ना वो इस पार्टी में सिर्फ एक बिन बुलाई मेहमान है। ओके? किसने कहा तुमसे? अम्मा बता रही थी कि तुम अब नहीं आओगे, छोड़कर भाग गए हो। अरे झूठ बोलती है तुम्हारी माँ। क्यों नहीं आऊंगा मैं? तो फिर तुम आ क्यों नहीं रहे अपने घर वालों को लेके? मेरा भाई आया हुआ है अमेरिका से, बिजी हूँ उसके साथ। मॉम ने पार्टी रखी है घर पे, इतने गेस्ट आए हैं। तुम 2-4 दिन सब्र कर जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और कोई जरूरत नहीं अपनी माँ की बातों में आने की। समझ आई मेरी बात? अच्छा, मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक दफा मेरी शादी हो जाए, उस बुढ़िया नसीम को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखेगी वो भी है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है अब? यार आपको मेरे मूड की क्या परवाह है? जाएं पार्टी एंजॉय करें जाके। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन गेस्ट आए हुए हैं ना, देख रहे हैं। कितनी सेल्फिश है ना वैसे आप। आपको अभी भी अपने गैस की पड़ी हुई है और अपने बेटे के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है आपको। अरे अब जानती भी हैं फिजा की माँ उसको वरगला रही है मेरे खिलाफ, क्योंकि हम आज उसके घर नहीं गए। भाड़ में गई तुम्हारी फिजा और तुम्हारे चीप इमोशंस। यहाँ पे सुफियान की सक्सेस पार्टी हो रही है और तुम्हें इश्क की पड़ी हुई है, वो भी सड़क पे चलती फिरती लड़की से। मॉम, आप फिजा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। फिजा के बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहती। अपना मुंह ठीक करो और आओ।
वहां मजा ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बस जब से सुफियान आया है ना, मेरा कहीं बाहर दिल नहीं लग रहा। दिल करता है सारा दिन उसी से बैठ के बातें करती रहूं। जी सही कह रही हैं। वैसे जब मेरा बेटा भी अब्रॉड से आता है ना, मैं भी उससे चिपक के बैठ जाती हूँ। क्या करें, औलाद चीज़ ही ऐसी है। और आपने सुफियान के लिए कोई लड़की देखी? देख रही हूँ। वैसे आपने कोई जल्दी नहीं करती अपनी बेटी की शादी करने में? ज्यादती हो गई, वरना सीधी आपके घर आती। जी बस नसीब की बात है, उसका नसीब उसके चाचू के घर ही लिखा था। ऑफ कोर्स। वैसे अब मैं अपने बेटे के लिए भी लड़की तलाश कर रही हूँ। माशाल्लाह। ताई अम्मी, आपने अम्मी को कहीं देखा है? नहीं, यही कहीं होंगी, देख लो। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या मैंने तुम्हारी अम्मी को अगवा किया है? अगर अंदर नहीं नजर आ रही तो बाहर देख लो। जी। वैसे मिस श्रीरी, आपके हामिद भाई की भतीजी इतनी प्यारी है, तो आप इधर उधर लड़कियां क्यों तलाश कर रही हैं? अब मिसेस खान, ये हामिद की भतीजी नहीं है, ये हामिद के दूर के कज़न की बेटी है। बेचारी के वालिद का इंतकाल हो गया था, तब से हमारे पास है। इनके जूते कपड़े वगैरह का खर्चा हमें उठाता है। ओ, वैसे मिस श्रीरी, ये लड़की गरीब है, इसलिए तो कहीं आप ऐसा नहीं कह रही? अरे ऐसा कुछ नहीं है मिसेस खान, अगर ऐसी बात होती तो ये बच्ची इस तरह के कपड़े पहन के हमारी पार्टी में नहीं घूम रही होती। मैं तो बहुत खुदातर्स हूं। दरअसल इस बच्ची की मंगनी हो गई है, वरना मैं बाहर की बच्चियों का इतना सोच रही हूँ तो घर की बच्ची का नहीं सोचती। अब 1 मिनट, मुझे शायद बुला रहे हैं। विजा, विजा। क्या हुआ? क्या बात हुई इससे? हाँ, हो गई ये बात, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात करी थी? तुम क्या मेरे कमरे के बाहर जासूसी करती हो? तेरी जबान बहुत नहीं चलने लगी है? हाँ, मुझे जासूसी की जरूरत नहीं है तेरी। तेरे रग रग से वाकिफ हूं मैं। तू अंदर कमरे में थी, तस्वीर नहीं कर रही थी। अच्छा ये बता, जिंदा या मर गया? बिल्कुल ठीक है, वो मेरी दुआओं से ना ठीक सलामत है। तेरी ही दुआ से, वरना जो उसके करतूत है ना, तो माँ बाप भी उसको दुआएं नहीं देते। मेरी बात सुनो अम्मा, ये जो तुम मजे लेके टिक्का खा रही हो ना, ये उसी के ही पैसों से, जिसकी मौत की तुम बातें कर रही हो, भूलो नहीं। चल हट। ये टिक्का मेरी मेहनत की कमाई के पैसों से है। ओह, मेहनत? तो जरा बताना कौन सी मेहनत करती हो तुम अम्मा? और तेरा जो झूठा और निकम्मा है ना, उसको बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे ना? अच्छा छोड़, ये बता, अब कौन सा नया बहाने सुना रहा था तुझे? कोई बहाना नहीं बनाया उसने। वो बता रहा था कि उसका ना भाई आया हुआ है अमेरिका से, तो उसमें थोड़ा सा बिजी है, और उसके घर वालों ने ना उसकी खुशी में बड़ी सी पार्टी भी रखी है। घर में इतनी बड़ी पार्टी की है उसने, दुनिया जहां के लोगों को बुलाया होगा। और जिससे मोहब्बत के दावे करता है, उसको और उसकी माँ को बुलाना भी गवारा नहीं किया। अब तो अक्ल से पहचान उसे। उसकी नजरों में तेरी ये औकात है, ये ना हो इस दीवाने के खौफ के चक्करों में आमिर भी कहीं और सहरा बांध ले। हाँ तो बांध ले मेरी बला से, मैं कोई मरी नहीं जा रही हूँ। और उससे शादी करने से बेहतर है ना मैं जहर खा लूं। तो खा लो, जब तू मेरे किसी काम की नहीं है ना, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। चल दफा हो। अम्मा तुम ना टिक्का खाओ, वरना मैं जहर खिला दूंगी।